बात कर रहे क्या कैमरे उठ जाते भाई की बात कर रहे क्या कैमरे उठ जाते भाई की बात कर रहे क्या कैमरे उठ जाते भाई की बात कर रहे क्या कैमरे उठ जाते भाई की बात कर रहे क्या कैमरे उठ जाते भाई की बात कर रहे क्या कैमरे उठ जाते भाई की बात कर रहे क्या कैमरे उठ जाते भाई की बात कर रहे क्या कैमरे उठ जाते भाई की बात कर रहे क्या कैमरे उठ जाते जहां पे सरकारी नौकरियों की इतनी मारामारी है और पीछे भी ये मुद्दा उठा था जब हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कुछ नौकरियां जो है वो दी जा रही थी क्लास 4 की, क्लास 3 की, तो उसमें बाहर के राज्यों के लोगों को नौकरियां दिलवाई गई थी। उसके बाद आरएनपी रूल्स को अमेंड भी किया गया और आज फिर से हमको एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है जिसमें हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हितों को सरकार पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। जब रोजगार की बात आ रही है और प्रदेश के हितों को, प्रदेश के युवाओं के हितों को के संरक्षण की बात आ रही है,
तो बड़ी मुश्किल से जाकर इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जो कुछ नौकरियां, चुनिंदा नौकरियां जो जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल की निकल कर आई है, उसमें जो परिणाम निकल कर आए हैं और जिस तरीके से 37-40 पोस्टों में से करीबन 10 से 12 से 15 बाहर के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को उसमें नौकरियां दी गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि अभी पिछले विधानसभा सत्र में ही हमने एक आंकड़े निकलवाए थे जिसमें यह देखने को मिला है कि बेरोजगारी प्रदेश में आज करीबन 12 से 14 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा प्रदेश के अंदर है। और जब हमने पूछा गया कि सरकारी क्षेत्र में कितना रोजगार पिछले 2 साल के कार्यकाल में मिला है, तो उसमें केवल 28,000 नौकरियां पिछले 2 साल के अंदर प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में, आउटसोर्स में या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के माध्यम से प्रदेश के अंदर मिली है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मेरा ये निवेदन सरकार से है। मैं किसी की निंदा करने के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूं या केवल सरकार को लताड़ने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूं। ये एक बहुत संवेदनशील मसला है। अगर हम प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकते तो ऐसी सरकार के ऊपर और ऐसी सरकार के नेताओं के ऊपर धिक्कार है जो प्रदेश के संरक्षण की बात करते हैं, हिमाचलियत की बात करते हैं, हिमाचल के युवाओं को, हिमाचल के बुजुर्गों को, हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा करने की बात करते हैं, मगर जब रक्षा करने की समय आता है तो आंखें बंद कर कर नजारा देखते हैं। इस सरकार को आने वाले समय में अपने कार्यों को जो है वो रिव्यू करने की आवश्यकता है। देखिए, जहां तक शीर्ष नेतृत्व को मिलने की बात है, कांग्रेस के आलाकमान के जो अलग अलग नेता है उनसे मिलने की बात है, वो एक औपचारिक बैठक थी क्योंकि काफी समय से हम दिल्ली नहीं गए थे, इसलिए उनसे मिलकर जो वास्तविक परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन कॉलिंग अ स्पेड, जो कमियां हैं वो भी हम शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखते हैं, जो मजबूती है, जो अच्छे कार्य है उसको भी रखने में विश्वास रखते हैं। तो पूरा जो एक प्रदेश के अंदर हमारा संगठनात्मक ढांचा है और जो उस पर कार्य हो रहे हैं उसके बारे में हमने एक ब्रीफ जो है वो हाईकमांड को दिया है। और जो भी उपचुनाव है, चाहे वो मंडी के है, चाहे वो और विधानसभाओं के 3 विधानसभाओं के है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। उस पर भी हमने कहा है कि किस तरीके से हमें पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है और हमने साफ कहा है कि हम किसी भी दावेदारी में नहीं है। ना हमने टिकट के लिए, ना मैंने, ना मेरे माता जी ने जो है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने इसके कोई टिकट के लिए अप्लाई किया है और ना ही कोई अप्लाई करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था इंटरेक्शन में, मीडिया इंटरेक्शन में, कि ये पार्टी का अधिकार है, उनका विशेष अधिकार है। उनको अगर लगता है कि हमको पार्टी की मजबूती के लिए टिकट देना चाहिए तो वो दे सकते हैं, वो हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं देते हैं, किसी और को देते हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हम हमेशा पार्टी इंटरेस्ट में खड़े रहे हैं और हमने कभी भी जो है वो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पार्टी के हितों पे जो है वो हावी नहीं